वर्षों बाद तालाब में नीलकमल खिलता है और सदियों बाद समाज में किसी दिव्य पुरुष का अवतरण होता है। इसी क्रम में भारत में अनेक संत महात्माओं का अवतरण हुआ। यूँ तो समाज में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग समाज में प्रकट होते हैं जिनके विचारों, संस्कारों और कार्यों से समाज की दिशाएं बदल जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक लोहा पूजा घर राखे, दोसर बधिक घड़े। एक ही लोहा जब मंदिर में रहता है तो उससे पूजा होती है, और वही लोहा जब किसी बधिक के पास रहता है तो निष्क्रिय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य होना किसी विशिष्टता का प्रतीक नहीं है, लेकिन जब वह मनुष्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है, अपने आचरण और विचारों से समाज की दशा और दिशा बदलता है, तो वह पूज्य बन जाता है। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। समाज के सामान्य परिवार में जन्म लेकर उन्होंने जो आंधी बहाई है, उसकी धमक देश और विदेशों तक में फैल गई है। आचार्य श्री ने शिक्षा और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखीं, अनेक स्कूल कॉलेज की स्थापना की, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम हमें भी पढ़ाओ आंदोलन को प्रारंभ किया, एवं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अनेक आश्रम एवं आध्यात्मिक चेतना केंद्रों की स्थापना की। आज पूरे देश में उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। आज सुबह से स्थानीय आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में विभिन्न क्षेत्रों से आए अपने गुरु आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर भाग लेने आए। सुबह से ही भक्तों ने एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए नगर भ्रमण किया। उनका एक ही संदेश था, सभी लोग समाज में भाईचारा प्रदान करें और समाज में सुंदर वातावरण बनाएं। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस अवसर पर पटना के जाने माने लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। पटना की मेयर सीता साहू भी उपस्थित थीं, प्रोफेसर केसी सिन्हा भी उपस्थित थे, तो हास्य और व्यंग के रसधार बहाने वाले दिनेश बावड़ा भी यहाँ पर मौजूद थे। आचार्य जी ने सबों का स्वागत भी किया और अपनी पुस्तक का यहाँ पे उन्होंने विमोचन भी किया। टुडे 24.in की पूरी टीम की तरफ से आचार्य सुदर्शन जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से समाज में नित्य प्रति नए नए कार्य करके समाज का उत्थान करते रहें। लोगों से ही बात कर रहा था कि एक किताब लिखने में सिर फट रहा है। यहाँ 150 से ज़्यादा किताब। लोगों को मैं अपनी शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ। आपने पूछा कि यह दिवस क्या है और अपनी नज़र में आप क्या है, तो कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं कर पाता। निष्पक्ष मूल्यांकन व्यक्ति का होता है समाज के द्वारा, और समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग यह होता है जो आदमी पैदा होता है समाज में, खाता पीता रहता है और कुछ दिन के बाद चला जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में स्थायी रूप से रह जाते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य तो प्रत्येक व्यक्ति होता ही है। एक लोहा पूजा घर ढालत, दोसर बधिक घर है। एक पूजा तो एक ही होती है, लोहा तो एक ही है, लेकिन एक जो पवित्र भाव है उसका, जिस लोहे ने अपनी कर्मठता से, श्रेष्ठता से, जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से समाज को मार्ग दिया है, वह व्यक्ति वरेण्य होता है, श्रेष्ठ होता है। तो हमारा भी दायित्व यही है कि हम मनुष्य तो जरूर बने, लेकिन मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य बने। हमारा कार्य, विचार, संस्कार एक ऐसा हो कि लोग हमारी प्रशंसा करें। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ
आई वॉन्ट टू सर्वाइव आफ्टर माई डिपार्चर। मनुष्य जाने के बाद जब याद किया जाता है तो उसी की श्रेष्ठता मानी जाती है। अभी अवतरण दिवस का अवसर है। अवतरण का मतलब होता है प्रकट होना, जन्म लेना, समाज में आ जाना। तो कुछ लोग जन्म लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो लोग सामान्य रूप से जन्म लेते हैं वह कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से श्रेष्ठ बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है, आदर्श बन जाता है, समाज की दिशा को जो मोड़ सकता हो, समाज को उससे प्रेरणा मिलती हो, वही व्यक्ति अवतरित होता है और वही व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ होता है। तो आज का जो दिवस है, इसके लिए जिन भक्तों ने, मेरे मित्रों ने, प्रियजनों ने जो आयोजन किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। आप तमाम मीडिया वालों को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको यह भी कहूँगा कि मनुष्य का जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मनुष्य अपने कार्यों से जाना जाए, जो व्यक्ति अपने विचारों से, संस्कारों से जाना जाए, जिसकी स्मृति बनाए, क्योंकि कहा जाता है कीर्ति जीविती सर्वदा, हमेशा कीर्ति जीवित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जीवित रहें, स्थायी रूप से जीवित रहें, यही हम लोगों की मंगल कामना और होना भी चाहिए। हम लोग तो संत लोग हैं, यही लोगों को कहते हैं कि तुम अच्छे कार्य करो। अभी इसी में देखिए ना, एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके जीवन में केवल पीड़ा, दुख, चिंता, संतरास यही रहता है, रोता रहता है। और एक व्यक्ति होता है चैतन्य महाप्रभु के तरह, जो नाचते हुए आता है, नाचते हुए जाता है, नाचते हुए जीवन जीता है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वह दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं। मैंने किताब लिखी है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। अगर आपको यह विधि का ज्ञान हो जाए तो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन के बच्चों को तो मैं प्रतिदिन यही बताता हूँ, हंसना सीखो। और इसीलिए मैंने विद्यालयों को कहा कि तनाव मुक्त वातावरण में स्कूल चलाओ, टेंशन फ्री जोन। क्योंकि और आपके जीवन में भी जब इतना तनाव रहेगा तो जीवन में आप श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकिएगा। इसलिए मेरा परामर्श है कि आप तमाम लोग हंसें, गाएं, मुस्कुराएं, गीत गाएं और जीवन जिएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।